ये अपने आप को हलाकत में डालने की है। क्यों? जिहाद कमजोर होगा तो दुश्मन मजबूत हो जाएगा, जिहाद कमजोर होगा तो दुश्मन क्या होगा? मजबूत होगा। ये कारोबार जो चल रहे हैं, ये जो दुकानें चल रही हैं, ये जो मार्केटें आबाद हैं, तो ये इस वजह से हैं कि आज हमारा दुश्मन हमसे क्या बैठा है? दूर बैठा हुआ है। और अगर दुश्मन मजबूत हो गया, मुजाहिद कमजोर हो गया, तो दुश्मन क्या है? वो चढ़ आएगा। ना हमारे कारोबार रहेंगे, ना हमारी जो है मार्केट रहेगी, ना हमारे घर महफूज रहेंगे, ना इज्तिमा। एमफिल इस्लामिक स्कॉलर अश-शेख अबू मुअव्विज़ मोहम्मद इकरार हफिज़हुल्लाह ताला। अल्लाह के फजल और उसकी तौफीक से आज हमने आयत नंबर 195 तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस आयत मुबारक का माना मफ़हूम समझ कर इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। गुज़श्ता सबक में अल्लाह की राह में निकलने का, दुश्मनान इस्लाम उनका मुकाबला करना, उनके साथ लड़ाई करना, यहाँ तक कि फितने की सरकूबी हो जाए, फितना ख़त्म हो जाए, नेस्तो नाबूद हो जाए और फितना बर्पा करने वाली सारी ताकतें मग़लूब हो जाएं और दीन सारे का सारा अल्लाह के लिए हो जाए, इसकी तरगीब, तरवीज, इशात, इसके लिए तगोदो करना, कोशिश करना, इसकी बड़ी जो फजीलत बयान हुई है वो हम पीछे पढ़कर आए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो अहकामात दिए हैं, ये ऐसे अहकामात हैं जिनमें इंसानियत की भलाई ही भलाई है, खैर ही खैर है। अगर हम मनोअन उन अहकामात को मानने वाले बन जाएं, फॉलो करने वाले बन जाएं, तो इनमें से कोई भी ऐसा हुक्म नहीं है जो इंसानियत के लिए कोई नुकसानदेह हो, खराबी का बायस बने, बल्कि उसमें जिंदगी है, फवायद हैं, हर किस्म की परेशानियों से निजात और छुटकारा है। जब प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मौका पर उम्रा अदा करने के लिए निकले थे, ये अय्याम थे ज़ुल्क़ादा 6 हिजरी के, तो कुफ़ार ने मुज़ाहमत की और हुदैबिया के मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया। बिल आखिर सुलह हुई और करार पाया गया कि मुसलमान इस साल उम्रा नहीं करेंगे, अगले साल आकर करेंगे। सुलह हुदैबिया की ये शराइत वहां पर रखी गई। उसके बाद जब दूसरे साल मुसलमान 7 हिजरी को उम्रा के लिए रवाना हुए, तो उस वक़्त ये अंदेशा था कि हो सकता है कुरैश बदअहदी करे और हमें इस साल भी उम्रे से रोक दें। और वो महीना मुहर्रम का था और हर में मक्का में तो लड़ाई भी मना है। इस पर कुछ मुसलमानों के दिल में शकूक व शुबहात पैदा हो गए कि अब क्या करेंगे। अगर उन्होंने हमें रोक दिया तो मुहर्रम का महीना है, जगह भी हुर्मत वाली है, तो हम क्या करेंगे। तो इस पर आयत नंबर 194 नाज़िल हुई, जिसमें फरमाया अश-शहरुल हराम बिश-शहरिल हराम, हुर्मत वाला महीना हुर्मत वाले महीने के बदले में है। वल हुरुमातु क़िसास, और सब हुर्मतें एक दूसरे का बदला है। मुराद इससे ये है कि इसके अंदर कोई शक वाली बात नहीं कि मुहर्रम हुर्मत वाला महीना है। इसके अंदर भी कोई शक वाली बात नहीं कि काबा और हरम पाक जो है ये मोहतरम जगह है और इसमें लड़ाई करना, झगड़ा करना, किसी किस्म की खराबी, हर एक चीज ममनू है। लेकिन साफ जाहिर है जो फितना है, फितना तो बहुत ज्यादा गंभीर है, सख्त है। लिहाजा अगर वो इस हुर्मत वाले महीने का पास ना रखें,
और हुर्मत वाली जगह का लिहाज ना रखें तो फिर तुम्हें भी लिहाज करने की जरूरत नहीं है। लिहाजा तुम उन पर वार कर सकते हो, अपना बदला चुका सकते हो। लिहाजा वो अगर बदअहदी से बाज नहीं आते तो तुम भी फिर अब हुर्मत का लिहाज ख्याल करके उनको छोड़ना नहीं है। देखो उन्होंने उनके डबल जुर्म हो जाएंगे ना। पहले नंबर पर बदअहदी होगी जो उन्होंने मुआहदा किया था कि अगले साल आ जाए, और दूसरे नंबर पर हुर्मत वाले महीने का उसका एहतराम खत्म करेंगे, हुर्मत वाली जगह का एहतराम छोड़ेंगे, खत्म करेंगे। तो अब ये 3 किस्म के 13 जुर्म उनका हो जाएगा। लिहाजा तुम्हारी तरफ से अगर होगा तो सिर्फ एक ही होगा ना, और वो क्या होगा कि हुर्मत वाले महीने का ख्याल नहीं रखा। लिहाजा जब किसी बड़े जुर्म को बाज़ औक़ात किसी बड़े मफसदे को, बड़ी खराबी को खत्म करने के लिए बाज़ औक़ात कोई छोटी खराबी को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इस एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह कर दिया कि ऐन हक बात यही है कि कोई बंदा अपनी तरफ से वैसे आम हालात के अंदर किसी भी हुर्मत वाली जगह या हुर्मत वाले महीने के अंदर खराबी नहीं करेगा, लेकिन अगर कुफार मजबूर कर दें तो फिर इसकी इजाजत मौजूद है। फिर इस तरद्दुद में नहीं पड़ना कि देखो जी अब तो हम इनको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि महीना कौन सा है, हुर्मत वाला है। तो आगाज उन्होंने कर दिया है तो अब उनकी यानी खैर नहीं है, उनको अब छोड़ना नहीं है। और याद रखो अल्लाह ताला से हमेशा डरते रहना है। वालमू, और जान रखो अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह ताला मुत्तकीन के साथ है, तकवा परहेजगारी इख्तियार करने वालों के साथ है। तो जब जिसके साथ अल्लाह है वो कभी रुसवा नहीं हो सकता, वो कभी परेशान नहीं हो सकता। भाइयों ये बहुत बड़ी बात है। एक है कि मैं कहूं कि मेरे साथ अल्लाह है, एक है कि मैं कहूं मेरे साथ अल्लाह है, मेरे साथ फला ताकत है, मेरे साथ फला ताकत है। एक ये है कि वो ताकत कहे कि मैं इसका साथ दूंगी। दोनों के अंदर फर्क है, दोनों के अंदर क्या है, फर्क है। देखिए ना ये सियासी पार्टियां होती हैं, हर बंदा ऐलान करता है जेडी पार्टी का पारा हो ना पलड़ा, सारे उधर लगे होंगे। अब एक सियासी पार्टी उसका लीडर कहे कि नहीं ये मेरा बंदा है, फर्क होगा ना, वजन होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया याद रखो बेशक अल्लाह किसके साथ है, मुत्तकीन के साथ है। तो अल्लाह की तरफ से उस ताकत की तरफ से ये बात कही जा रही है कि मैं मुत्तकीन के साथ हूं, यानी मैं तुम्हारे साथ हूं। लिहाजा जिसके साथ अल्लाह है वो कभी परेशान नहीं होगा, रुसवा नहीं होगा। अब साहब जरा अल्लाह के रास्ते में लड़ना हो, किताल जिहाद फी सबीलिल्लाह, तो वो सिर्फ कह लें कि अफराद की ताकत से नहीं होता बल्कि उसके लिए वसाइल की भी जरूरत होती है। अब यहां से जो बात है वो मोहतरम भाइयों जिहाद के वसाइल और उसकी तैयारी के ऊपर जो खर्च होने वाला है उसका बयान हो रहा है आयत नंबर 195 में। पहले तर्जमा देखेंगे इंशाल्लाह। व अनफिकू, और खर्च करो, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। व अनफिकू, और खर्च करो, ये इन्फाक से है। किससे है, इन्फाक, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करना। वला तुल्कू, और मत डालो, बिअयदीकुम, अपने हाथों को, इला तहलुका, हलाकत में, और अपने हाथों को अल्लाह की राह में खर्च करने से रोक कर हलाकत में मत डालो। माने क्या समझ आ गई। व अहसिनू, और एहसान करो, नेकी करो, यानी बढ़ चढ़ कर अल्लाह की राह में दो। व अहसिनू, और एहसान करो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युहिब्बु, पसंद करता है, अल मुहसिनीन, नेकी करने वालों को, एहसान करने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। ये आयत मुबारक मोहतरम भाइयों बहुत ही अहम है। रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी जिहाद का, क़िताल का ऐलान किया, किसी दस्ते को रवाना करना चाहा, तो उसके लिए तैयारी, असबाब का मुहैया करना अपने वसाइल की हद तक। याद रखिए ये चीज तवक्कुल के खिलाफ नहीं है कि बंदा तैयारी ना करे और कहे कि बस मेरा तो अल्लाह पर तवक्कल है। नहीं मुहतरम भाइयों, असबाब पर भरोसा करना ये बेवकूफ़ी है, और असबाब को तर्क करना यानी ये तवक्कल के खिलाफ है। जब बंदा
अल्लाह ताला ने जितना कुछ दिया हुआ है उन सारे वसाइल को इख्तियार कर लेना, ये यानी जिहाद की तैयारी और इसके ऊपर तवक्कल भी तभी बंदे का ठहर सकता है। तो भाइयों, तैयारी के लिए जरूरी है कि दिल खोलकर अहले इस्लाम अपना माल अल्लाह की राह में पेश करें। तो सहाबा किराम ने इस हवाले से बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां पेश की हैं अल्लाह की राह में दिल खोलकर, बल्कि एहसान करके। देखें, एक है कि हम बराबर बराबर हिस्सा निकाल दें, मसलन ज़कात है, सदकात हैं, बराबर बराबर हिस्सा निकाल दें तो हमारा माल पाक हो जाता है, इसके अंदर कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन भाइयों याद रखें, जो फरीजा है जिहाद का, इसको अदा करने के लिए सिर्फ ज़कात का सिस्टम नहीं चलेगा, बल्कि इसको अदा करने के लिए मुसलमानों को अपना रासुल माल जो है, जो असल माल है, उसमें से भी देना पड़ेगा। तारीख इस बात की गवाह है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर का सारा माल लेकर आए थे, अपने घर का सारा माल लेकर आए थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा जेड़ा बनदा है मैं दे छड़िया, जेड़ा बनदा सी मैं वो दिता है, नहीं। इसी तरह से हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर का आधा माल लेकर आए, किस मामले के लिए? जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए। और ये मौका कौन सा था? तबूक का मौका था। बात समझ आ रही है? इसी तरह से हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1000 ऊंट उस मजलिस के अंदर पेश किया, घोड़े पेश किए, सोना और चांदी पेश किया, यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकार उठे, क्या उठे कि ए उस्मान, आज के बाद तू कोई भी अमल ना करे तो तेरा ये अमल तुझे जन्नत में ले जाने के लिए काफी। 1000 ऊंट, बाज रिवायात में 900 ऊंट। भाइयों 900 ऊंट खाली यहां से हम ना लाइन बनाए ना उसकी, तो गुजरात तक पहुंचने की खाली लाइन, और जो साजो सामान दिया वो अलग से। तो पता चला फरीजा जिहाद सिर्फ ज़कात अदा करने से, ज़कात निकालने से अदा नहीं होता, बल्कि इसके लिए रासुल माल, एक्स्ट्रा माल, ज्यादा माल अल्लाह की राह में खर्च करना पड़ता है, तब जाकर ये एक बंदा कहे कि नहीं जेड़ा मेरा बांधदा से मैं दे छड़िया। अमूमन जो है ना, वो किसी से बात करे ना कि जिहाद के हवाले से, तो कहते हैं जेड़ा साड़ा बांधदा से इसी वो दे छड़िया है जी, हमने फलां को दे दिया, हमने फलां को दे दिया, हमने फलां को दे दिया। भाई ठीक है, ज़कात का माल दे भी, बल्कि होना भी यही चाहिए कि ज़कात का माल अहले मोहल्ला में दें, जो यहां बस्ती के गुरबा हैं उनको दें ज़कात का माल। जिहाद के लिए रासुल माल पेश करें। क्या पेश करें? रासुल माल पेश करें। लेकिन अफसोस यह कि हम ज़कात भी पेश करने के लिए तैयार नहीं होते। तो फरमाया ये सरासर ये जो आदत है ना माल को खर्च ना करने की अल्लाह के रास्ते में, ये अपने आप को हलाकत में डालने की है। क्यों? जिहाद कमजोर होगा तो दुश्मन मजबूत हो जाएगा, जिहाद कमजोर होगा तो दुश्मन क्या होगा? मजबूत होगा। ये कारोबार जो चल रहे हैं, ये जो दुकानें चल रही हैं, ये जो मार्केटें आबाद हैं, तो ये इस वजह से है कि आज हमारा दुश्मन हमसे क्या बैठा है? दूर बैठा हुआ है। और अगर दुश्मन मजबूत हो गया, मुजाहिद कमजोर हो गया, तो दुश्मन क्या है? वो चढ़ आएगा। ना हमारे कारोबार रहेंगे, ना हमारी जो है मार्केट रहेगी, ना हमारे घर महफूज रहेंगे, ना इज्जतें महफूज रहेंगी। तो उसके लिए फरमाया वह ahsinu, याद रखो अपने घर का एक्स्ट्रा माल, ज्यादा माल यानी जो रासुल माल है उसको खर्च करो, ताकि दुश्मन दूर ही रहे। माल तो फिर आ जाएगा तुम्हारे पास, माल तो फिर आ जाएगा। ये तो नहीं कि बंदा जब बिल्कुल खज्जल हो जाए, दुश्मन चढ़ आए, हर चीज तबाह बर्बाद हो जाए, फिर बंदा कहे चलो हुन जेड़ा कुछ मेरे को ले जाओ, ऐना कड्डो किसी पासे, तो फिर तो वो निकलने वाले नहीं है, फिर तो वो निकलने वाले नहीं। इसलिए फरमाया वह ahsinu, और एहसान करो, नेकी करो, बढ़ चढ़ कर पेश करो अल्लाह की राह में, ताकि अल्लाह ताला जिहाद के जरिए मुसलमानों को इज्जत अता फरमाए। तो याद रखिए भाइयों, ये इज्जतों का रास्ता है जिहाद फी सबीलिल्लाह, और इसको सपोर्ट करना। और इसको वैसे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ी बात की है। फरमाया जिस बंदे ने न कभी जिहाद किया, यह बड़ी काबिल तवज्जो हदीस है, जिस बंदे ने न कभी जिहाद किया, ना कभी जिहाद का इरादा किया, ना कभी जिहाद का इरादा किया, फरमाया मन माता वलम यग़ु वलम युहद्दिस बिही नफ्सहु माता अला शुअबत मिनन निफाक, जो बंदा मरा, फौत हुआ इस हाल में कि ना उसने कभी जिहाद किया, ना कभी जिहाद का इरादा किया, तो जब भी वो मरेगा तो निफाक के, मुनाफिकत के एक शोबे पर मरेगा।
वो बच ही नहीं सकता। और हाशिया मिशकात में इस हदीस के तहत लिखा हुआ है वह यजिबु अला कुल्ली मुस्लिमिन, इस हदीस की रोशनी में वाजिब है हर मुसलमान पर, वाजिब है हर मुसलमान पर अय्युक़व्वियल जिहाद, कि वो जिहाद को मजबूत करे, जिहाद को क्या करे, मजबूत करे, तब वो जाकर मुनाफिकत से बच सकता है। और अगर जिहाद की टांगे खींच रहा है, ए आगे ने जी ए जनाब सुथना चुकिया ने ए आगे ने जनाब फिर मतलब इन्होंने सारा फसाद पाया, इन्होंने सारी खराबी की थी, इस तरह की अगर वो बातें करता है तो उसको अपने अंजाम के बारे में सोच लेना चाहिए। वह यजिबु अला कुल्ली मुस्लिमिन अय्युक़व्वियल जिहाद, और हर मुसलमान पर वाजिब है कि वो जिहाद को क्या करे, मजबूत करे, इसको सपोर्ट करे, ना कि इसकी टांगे खींचे, ना कि इसके अंदर ऐसे जिहाद करने वालों के खिलाफ बातें करके अपनी आखिरत और आकबत खराब करे। वह अहसिनु, और एहसान करो भाई, नेकी करो हद से। हाँ जी, और एहसान कैसे फरमाया दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने वह अहसन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, तू ऐसे नेकी कर, ऐसे एहसान कर जैसे अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया। अल्लाह के क्या क्या एहसानात हैं, एक सांस को हम ले लें ना, सांस को मोहतरम भाइयों, तफसीर तबरी में ये रिवायत मौजूद है, सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह तेरी सबसे छोटी नेमत मेरे ऊपर कौन सी है, सबसे छोटी नेमत। उनके दिल में था कि मैं बड़ी नेमत का तो शुक्र अदा कर ही नहीं सकता, चलो छोटी नेमत के मुतालिक पूछ लूं और उसका मैं शुक्र अदा कर लूं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दाऊद अलैहिस्सलाम को जवाब पता क्या दिया, फरमाया कि ये जो तेरा सांस चल रहा है ना, ये मेरी सबसे छोटी नेमत है, सबसे छोटी नेमत मेरे और आपके नजदीक ये सबसे बड़ी नेमत। ये चले तो जिंदगी, ये रुके तो मौत है। ये सबसे अल्लाह की नजदीक, अल्लाह की नेमतों में सबसे छोटी नेमत है, और जबकि मेरे और आपके नजदीक ये सबसे बड़ी नेमत है। ये अल्लाह ताला के एहसानात है, हमारे ऊपर एहसानात है। लेकिन हम क्या करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, और सिर्फ सोच और विचार हमारी सिर्फ और सिर्फ अपने पेट की खातिर, 10 मरले के मकान की खातिर, अपने बीवी बच्चों की खातिर, उससे बढ़कर हमारी कोई सोच नहीं है। तो भाइयों, ये कोई नेकी का मयार भी नहीं है। फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला नेकी करने वालों को, एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है, उनको पसंद करता है। साफ है जिनसे रब मोहब्बत करता है वो कभी नाकाम नहीं हो सकते। रब की मोहब्बत भाइयों इस रास्ते से बड़ी जल्दी मिलने वाली है। कौन से रास्ते से? जिहाद फी सबीलिल्लाह, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में निकलना, अल्लाह की राह में खर्च करना। और इसके बड़े फजाइल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। फरमाया एक तीर की वजह से 3 बंदे जन्नत में जाएंगे, एक तीर की वजह से 3 बंदे जन्नत में जाएंगे। एक इस नीयत से तीर बनाने वाला कि अल्लाह की राह में ये तीर इस्तेमाल होगा, दूसरा बंदा उसको खरीद कर देने वाला कि ये अल्लाह की राह में इस्तेमाल होगा, और तीसरा बंदा जो उसको जाकर चलाता है, दुश्मन पर फेंकता है, थ्रो करता है। तो ये 3 बंदे एक तीर की वजह से कहां पर जा रहे हैं? जन्नत में जा रहे हैं। इसी तरह से अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रास्ते में जिहाद फी सबीलिल्लाह में खर्च करने की फजीलत बयान करते हुए फरमाया कमसली हब्बतिन, अल्लाह की राह में खर्च करना उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना होता है, जैसे एक दाना होता है, उससे 7 बालियां निकलती हैं, 7 बालियां उससे निकली, और फरमाया हर बाली में 100 दाने, हर बाली में 100 दाने, यानी एक दाने से अल्लाह ताला ने क्या कर दिया? 700 दाने पैदा कर दिए। अल्लाह की राह में खर्च करना भी ऐसा है, 1 रुपया खर्च करो, अल्लाह ताला 700 गुना तक अजर सवाब से नवाजेगा। और भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी भाइयों ऐलान किया कि माल को पेश किया जाए, और ये वाहिद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के लिए चंदा नहीं मांगा, मदरसे के लिए चंदा नहीं मांगा। याद रखें, तारीख पढ़कर देखें, सीरत को पढ़कर देख लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोली फैलाई है तो किसके लिए फैलाई है? जिहाद के लिए जोली फैलाई है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और कोई ऐसा अमल नहीं, उसकी तरगीब देते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन जोली वाला आपको तारीख में, सीरत में नहीं मिलेगा। सिर्फ वाहिद एक मुसलमानों की इज्जत के लिए, इस्लाम की इज्जत के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जोली भी फैलाई है। तो इतना बड़ा अमल है, इतना बड़ा अमल। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जिहाद को हर फॉर्म पर सपोर्ट करने की और उसमें बनफ़्स नफीस हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला
बात को समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।